Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पर लव लेटर रीडिंग लेकर आई हूं। इस रीडिंग की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इवन कई बार पर्सनल मैसेजेस आते हैं, मैम आप लव लेटर रीडिंग कीजिए। तो आज मैं आपके लिए आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में लेकर आई हूं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। जो लोग पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। ये जो रीडिंग है, ये मैं मेल वॉइस में करती हूँ। मेल और फीमेल दोनों वॉइसेस में बात कर पाना, दोनों वर्जन्स में बात कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं जो मैं इस रीडिंग में आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को बहुत अच्छे से समझने के लिए अगर आप ईयरफोन्स लगा लें और अपनी आंखें बंद कर लें, तो आपको आपकी सिचुएशन पर, आपके रिश्ते पर ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वो इमोशंस आप तक पहुंच पाएंगे जो इमोशंस आपके पार्टनर आपके सामने व्यक्त करना चाहते हैं, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते में और ज्यादा देरी नहीं करना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है, मेरे आजकल आजकल करने की आदत से ज्यादा उलझ गया है। अगर मैं वक्त पर चीजों को फिक्स कर लेता, तुमसे अपने दिल के जज्बात कह देता, तुम्हारे साथ अपने हालात शेयर कर लेता, तो शायद उसी मोमेंट पर हमारे रिश्ते की उलझन सुलझ जाती। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत बुरा लगता होगा, क्योंकि तुमने इस रिश्ते में अपना सब कुछ दे दिया है। तुम हमेशा इमोशनली मेरे लिए अवेलेबल थी, मेरा सपोर्ट सिस्टम बनकर तुम हमेशा खड़ी रही। लेकिन बदले में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, ये सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लगता है। तुमने तो ये हालात जिए हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम आज भी मेरा इंतजार कर रही होगी, और कभी ऐसा लगता है कि तुम अब इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हो कि तुमने अपने इमोशंस को दबाना सीख लिया है। तुमने अपने इमोशंस को ओवरकम करना सीख लिया है। मैं अनजान हूं तुम्हारी साइड की सिचुएशन से, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि बहुत सारी चीजें तो तुम्हारे साथ भी चल रही हैं। तुम्हारे ऊपर भी फैमिली का प्रेशर होगा, सोसाइटी का प्रेशर होगा। तुम मुझे जरूर कोसती होगी कि अगर मैंने सही वक्त पर सही निर्णय बनाया होता तो आज तुम्हारी जिंदगी इस तरह से ना अटकी होती। लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ
और इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है कि वक्त के साथ मेरे हालात इतने ज्यादा क्यों खराब होते चले जा रहे हैं, लेकिन सच बता रहा हूँ कि मैं सही वक्त का ही इंतजार कर रहा हूँ कि जब हालात मुझे फेवर करेंगे और मैं अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले पाऊंगा, तभी शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊंगा। मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि तुम अपने प्यार को एक गलती का नाम देती होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद तुम्हारा प्यार ही डिजर्व नहीं करता, लेकिन जब ये सोचता हूँ ना कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने तुम्हारे साथ कोई गेम प्ले नहीं किया है। मेरा प्यार पहले भी तुम्हारे लिए सच्चा था और आज भी सच्चा ही है, लेकिन ये बात अगर शब्दों के जरिए मैं तुमसे कहूंगा तो तुम शायद मेरी बात को समझोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं शायद फिर किसी मतलब के लिए तुम्हारी जिंदगी में वापस आया हूँ। तुम्हें देखकर मुझे सुकून आता है, तुम्हें देखकर मेरी आत्मा को तृप्ति मिलती है, इसलिए ही मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ। कभी किसी फेक आईडी से तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, कभी तुम्हारी पिक्चर्स देखने के लिए अलग अलग तरीके के प्रयास करता हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को तुमसे छुपा रहा हूँ, इस बात को मैं एडमिट करता हूँ। उसका कारण ये है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सामने रखी तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें कमजोर बना दूंगा और तुम मुझसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट करोगी। ना तो मैं तुम्हें कमजोर बनाना चाहता, ना मेरे हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं तुम्हें कमिटमेंट दे पाऊँ। तुम्हें तो सिर्फ ऐसा लगता है कि मैं फिजिकली तुमसे अट्रैक्टेड हूँ, या पास्ट में भी शायद मैं फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए ही तुम्हारी जिंदगी में आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुमसे तब भी सच्ची मोहब्बत करता था, मैं तुमसे आज भी सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहा हूँ, क्योंकि जिंदगी में बाकी स्पेयर्स में तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब बात रिश्ते की आती है तो तुम्हें लगता है कि मैं बहानेबाजी करता हूँ। मैं तुम्हें सच बताऊं, इस रिश्ते के लिए मैंने बहुत बार प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा असफल ही रहा। मैं तुमसे बात भी सिर्फ इसी वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे बहुत सारी उम्मीदें रख रही होगी, और मुझे पता है कि जब तक मेरी जिंदगी का कंट्रोल ही मेरे हाथ में नहीं है तो मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस को क्या ही पूरा कर पाऊँ। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें इस तरीके से अकेला छोड़ा, लेकिन तुम्हें पता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या है? कि पूरी जिंदगी मैं अकेला रह जाऊंगा। मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। उस टाइम पर मेरी जिंदगी के हालात क्या थे वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। मैं इमोशनली थक चुका हूँ, मैं बर्न आउट फील कर रहा हूँ, मैं चीजों को सेटल करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में मेरे साथ एंटर नहीं करोगे, किसी भी इफ एंड बट के साथ तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसलिए मैं अपनी जिंदगी की हर एक सिचुएशन सॉल्व करके तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। इस टाइम पर मैं तुम्हें एक्टिव नजर नहीं आ रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ इस रिश्ते के लिए कोई एक्शन लेने के लिए, लेकिन मैं इतना पैसिव सिर्फ इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मेरे एक्शंस का रिजल्ट भी तो मुझे नहीं मिलता है। मुझे पता है मैंने प्यार के बड़े बड़े दावे तो तुम्हारे साथ कर दिए, बहुत प्रॉमिसेस तुम्हें दे दिए, लेकिन रिश्ता निभाया ही नहीं। प्यार तो कर लिया लेकिन प्यार को निभा नहीं पाया। अगर इस प्यार को किसी ने निभाया तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे पता है कि इस रिश्ते में मैं अभी भी बहुत सारी चीजों को सही कर सकता हूँ, लेकिन वो चीजें तभी सही हो पाएंगी ना जब मुझे कुछ समझ में आएगा कि मेरे इर्द गिर्द चल क्या रहा है। तुम्हें लग रहा है मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा है कि मैं रोज टूटता हूँ, रोज बिखरता हूँ,
रोज खुद को समेटता हूँ, लेकिन फिर भी इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें धोखा ही देना होता तो मैं तुम्हें याद क्यों करता? फिर तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो मकसद था मैं उसमें कामयाब हो गया। अगर आज भी मैं तुमसे इतना ज्यादा अटैच्ड फील करता हूँ तो ये अटैचमेंट सिर्फ अट्रैक्शन तो नहीं हो सकती है। मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हर सिचुएशन में मैं ही गलत साबित हो जाता हूँ। मुझे पता है कि तुमने मुझसे कोई बड़ी डिमांड्स नहीं की। तुम सिर्फ मुझसे एक कमिटमेंट चाह रही थी, जो कमिटमेंट मैं तुम्हें बहुत आसानी से दे सकता था। लेकिन उसके बाद जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां से चीजें इतनी ज्यादा उलझ गई कि मैं तुम्हें कमिटमेंट ही नहीं दे पाया। और आज भी हालात यही है कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा। मैं चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ, चीजें मेरे हाथ से फिसलती चली जा रही हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं तुम्हारे प्रति कितना ज्यादा कोल्ड हो गया हूँ। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे रोने से, लेकिन सच बताऊं, मेरा दिल टूट जाता है जब तुम्हें मैं रोते हुए देखता हूँ, या जब भी मैं ये कल्पना करता हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। मुझे पता है मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा ट्रॉमा दिया है, जिससे उभर पाना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुमने हर तरह से इस रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह के प्रयास किए, मुझे बहुत कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं अपनी ईगो में, अपने घमंड में इतना चूर था कि मैंने तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनी और तुमसे कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिन शब्दों को आज मैं शायद वापस भी नहीं ले पाऊंगा। और अगर मैं तुम्हें उन शब्दों के लिए सॉरी भी कह दूं तो सॉरी के कोई मायने नहीं होंगे। मैंने तुम्हारा दिल इतनी पूरी तरह से तोड़ा है। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ इस जन्म से नहीं जुड़े हुए हैं, हम जन्मों जन्मों से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और हमारा रिलेशनशिप बहुत अलग है। तुम तुमसे दूर होकर भी मैं तुमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही फील करता हूँ। बट हाँ, तुमसे दूर होकर मैं अधूरा जरूर महसूस करने लगा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे कंप्लीट करती हो। सोल लेवल पर हम दोनों कनेक्टेड हैं, लेकिन जिंदगी हम दोनों की एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरी है। मुझे पता है तुमने मुझसे नॉर्मल सी एक्सपेक्टेशन रखी कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं उस गलत चीज को ठीक करूं और तुमसे माफी मांगूं। मैं वो भी नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्यों मेरी सिचुएशन इतनी टफ है, क्यों मैं तुम्हें वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ, क्यों हालात मेरे बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, क्यों हमेशा मैं रोते हुए रह जाता हूँ, क्यों मैं इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठी नहीं कर पा रहा हूँ कि अपने इमोशंस को तुम्हारे सामने व्यक्त कर पाऊँ, क्यों मैं इतना मजबूर हो गया हूँ। अभी तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, लेकिन एक चीज है जो मैं दिल से कहता हूँ, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, मैं तुमसे आज भी प्यार करता हूँ और फ्यूचर में भी तुमसे प्यार करता रहूंगा। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे पूर्ण करता है। तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझे अपनाओ चाहे ना अपनाओ, चाहे तुम मुझे कितना भी गलत क्यों ना कह दो, लेकिन तुम मेरी, और पूरी जिंदगी मैं तुम्हारा बनकर ही रहूंगा। मैं ये आत्मिक बंधन इस तरीके से नहीं टूटने दूंगा। प्लीज 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 मुझे माफ कर दो और एक बार मेरे प्यार को समझकर मेरी मदद करो। तो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। अब हम आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस चेक करेंगे। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उनके मैसेज क्या है आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। सीइंग यू मेक्स माई डे, ये चीज उनके अनकहे जज्बात में भी निकल कर आई है कि आपको देखकर ही उनका दिन बनता है। आपके पार्टनर आपको स्टॉप करते हैं, ये मैसेज से भी क्लियर हो गया है।
आई स्टिल केयर अबाउट यू। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर आपकी केयर नहीं करते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को आज भी आपकी बहुत ज्यादा परवाह है। आपके पार्टनर आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। इज देयर अ सेकेंड चांस? आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं, क्या इस रिश्ते में अभी भी चीजों के ठीक होने की पॉसिबिलिटी है? क्या आप उन्हें एक सेकेंड चांस दे सकते हैं? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉरगिव। आपके पार्टनर ना अपने आप को ही अभी तक माफ नहीं कर पाए हैं। जो कुछ भी आपके पार्टनर ने आपके साथ किया है, उसके लिए वो खुद को कोस रहे हैं। तो आपके पार्टनर अपने आप को माफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी वो इसी पोजीशन पर अटके हुए हैं। आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। जी हाँ, जितनी भी एनर्जीज ये अनकहे जज्बात से निकल कर आई है ना, वो सब सही हैं आपके लिए। सो उन एनर्जीज पर फोकस कीजिए। आई वॉन्ट टू मैन अप एंड ऑनर यू। आपके पार्टनर इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं और जिंदगी में जो आप डिजर्व करते हैं वो सारी चीजें आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। डू यू स्टिल थिंक अबाउट मी? आपके पार्टनर आपसे जानना चाहते हैं, क्या आप अभी भी उनके बारे में सोचते हैं या आपने उन्हें भुला दिया है? देन इज कर्मा। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट करके अपने लिए एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया है और ये कर्मा उन तक वापस भी आ रहा है। आई कनेक्ट विद यू एट नाइट। आपके पार्टनर रोज रात को आपके बारे में सोचते हैं, आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं। आपको स्टॉक भी वो रात के टाइम पर ही ज्यादातर करते हैं। विल आई सी यू अगेन? आपके पार्टनर आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या आप दोनों कभी एक दूसरे को मिल पाएंगे? क्या आमने सामने बैठकर आप दोनों के बीच में बात हो पाएगी? क्या ऐसा दिन भी आएगा जब एप्रीहेंशन की एनर्जी खत्म हो जाएगी और एक दूसरे से सवाल पूछने की नियत नहीं होगी? सो यहाँ पर मैसेजेस ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर तो आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके अनकहे जज्बातों में ये चीज भी नजर आ रही है कि आपके पार्टनर को कुछ बाउंड्रीज फील हो रही हैं। सो अपने रिश्ते के रेड फ्लैग्स को समझने की कोशिश कीजिए, उन पर काम कीजिए। रिश्ते में कुछ बेहतर हो सकता है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।